हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRG अकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम जो है क्वेश्चन सीरीज़ के माध्यम से यूपी के और जो है यूपी करंट अफेयर को जो है कवर कर रहे हैं। और जो है अब तैयारी जो है, जैसे बात करें यूपी पुलिस की, तो अंतिम चरण की तैयारी रह गई है। तो बस जो है यानी कोई नई चीज़ ना पढ़ के जो भी पिछला मतलब जो है जितना भी पिछला जो पढ़ चुके हैं बस वही जो है रिवाइज करना है। और अंत तक जब तक जो है एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक जो है ये क्लासें वगैरह लेते रहेंगे अच्छे से, और सारे पॉइंट जो है नोट भी करने हैं। जो भी जैसे क्वेश्चन तो नोट ही करना है, उसके बाद में जो भी उससे संबंधित पॉइंट हैं, ठीक है, मेन जो है उससे संबंधित पॉइंट ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक होगा उससे संबंधित पॉइंट जो है 10 हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, तो सारे नोट करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम जो है। जैसे पहला क्वेश्चन है, यूपी की राजधानी प्रयागराज कब स्थानांतरित की गई है? जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है प्रयागराज कब स्थानांतरित की गई है? तो पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए जो है 1836, दूसरा 1858, या 1920, या जो है 1935। और पूछ क्या रहा है? राजधानी के लिए कि प्रयागराज में राजधानी कब स्थानांतरित की गई है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा 1858, यानी 1858 में यूपी की राजधानी जो है वो प्रयागराज स्थानांतरित की गई है। अच्छा, जैसे जो यूपी का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1833 में बंगाल डिवीजन से आगरा डिवीजन अलग होता है। तो उसी टाइम पे जो है 1836 में पहली बार उत्तर पश्चिमी प्रांत बना था। तब उसी टाइम पे सबसे पहले राजधानी जो घोषित की गई थी 1836 में आगरा। यूपी की सर्वप्रथम जो राजधानी घोषित की गई थी उसका नाम क्या है? आगरा। 1836 में सर्वप्रथम राजधानी बनी थी। 1858 में इसको प्रयागराज। हालांकि एक चीज़ और याद रखेंगे, 1 नवंबर 1858 को पूरे देश की राजधानी सिर्फ 24 घंटे के लिए पूरे देश की राजधानी जो है प्रयागराज रही है। पूरे देश की राजधानी, पूरे देश की राजधानी जो है ये प्रयागराज रही है। पूछ ले कि सिर्फ जो है एक दिन के लिए जो है एक दिन के लिए भारत की राजधानी जो है किसे घोषित किया गया था? तो प्रयागराज को 1 नवंबर 1858 को। तो इसका आंसर 1858। जैसे 1921-20 की बात करें तो 1920 और 21 में कहीं पर ये दैट 1921 मिलती है। तो यहाँ पर राजधानी क्या घोषित की गई थी? तो लखनऊ। यहाँ पर राजधानी जो है ये लखनऊ घोषित की गई है। यूपी की राजधानी जो है ये लखनऊ। लेकिन लखनऊ ये घोषित तो की गई है, यहाँ पर जो है ये आंशिक तौर पे थी। लखनऊ आंशिक तौर पर ये जो है लखनऊ घोषित की गई है। आंशिक तौर पर लखनऊ में घोषित की गई, मतलब सारे वैसे कामकाज जो है प्रयागराज से होते थे। लेकिन जैसे 1935 की बात करें कि 1935 में पूर्ण रूप से लखनऊ, यानी यहाँ पर जो है लखनऊ पूर्ण रूप से यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है पूर्ण रूप से कब बनती है? तो 1935 में बनती है। 1920-21 में राजधानी लखनऊ बनी थी, लेकिन आंशिक तौर पे थी। 1858 में ये जो है प्रयागराज, और उससे पहले जो है आगरा बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल नगर पंचायत की संख्या कितनी है? यानी कुल नगर पंचायत की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन ए जो है 546, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 351, या डी जो है 826। और संख्या नगर पंचायत की, तो इसमें अगर नगर पंचायत की बात करें तो संख्या 546 है। नगर पंचायत की संख्या कितनी है यूपी में? तो 546। अच्छा, नगर पंचायत की संख्या 546 है। और ये ऑप्शन बी जो है 200, ये क्या है? नगर पालिका की संख्या। यूपी में जैसे पूछ ले, यूपी में नगर पालिका की संख्या, यूपी में नगर पालिका की संख्या कितनी है? तो 200। इसका जैसे 351, ये जो ऑप्शन है 351, ये यूपी में तहसीलों की संख्या यूपी में जो तहसीलों की संख्या जो है ये कितनी है? 351। यानी यूपी में तहसीलों की संख्या 351 है। और 826 की बात करें, ये जैसे यूपी में ब्लॉक या जो है क्षेत्र
पंचायत, यूपी में ब्लॉक या जो है क्षेत्र पंचायत की संख्या कितनी है, तो 826। अगर पूछे से यूपी में ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत की संख्या 826, तहसीलों की संख्या तो ये 351 तहसीलें हैं, नगर पालिका की संख्या तो ये जो है 200 और 546 क्या है, तो ये नगर पंचायत। ऐसे और पूछे से नगर निगम की संख्या, यूपी में नगर निगम की अगर संख्या पूछे तो इसका आंसर क्या होगा, नगर निगम की संख्या जो है यूपी में 17 नगर निगम है, 17 है नगर निगम। और टोटल अगर नगर निकाय पूछे, नगर निकाय तो नगर निकाय ये 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग में, इसमें क्या है ये 546 कितने हो जाएंगे, 546 ये नगर पंचायत और ये 200 जो है नगर पालिका और उसके बाद में 17 ये, तो इस ये जो है 17 नगर निगम, इनकी संख्या 746 और 746 56 763 ये जो है टोटल संख्या हो जाएगी नगर निकाय की टोटल। ठीक है, उसके बाद में जैसे यूपी में अगर पूछे कुल गांव, यूपी में अगर कुल गांव पूछे, कुल ग्राम की संख्या, यानी यूपी में कुल कितने गांव हैं, तो ये जो है 10 67 74, यानी जो है 10 जो ये जो है 1,06,774 1,06,774 ये जो है यूपी में कुल गांव है। अगर आबाद गांव पूछे, आबाद गांव कितने हैं, तो यूपी में जो आबाद गांव की संख्या जो है ये जो है 97,814 यानी 97,814 जो है यूपी में ये आबाद गांव है। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन यहीं से याद रखेंगे, 97,814 एक क्वेश्चन यहीं पे नोट कर लेंगे। जैसे यूपी में अगर जो है कुल ग्राम पंचायत पूछे, कुल ग्राम पंचायत, यूपी में कुल ग्राम पंचायत, अगर कुल ग्राम पंचायत की संख्या पूछे तो ये जो है 58,189 यानी यूपी में कुल ग्राम पंचायत कितनी है, तो 58,189। कुल ग्राम की संख्या 10,010 ये 1 लाख, उसके बाद में जो है 1,06,774 1,06,774। आबाद गांव की संख्या ये जो है 97,814, तहसील 351, उसके बाद में ब्लॉक क्षेत्र या जो है ब्लॉक पंचायत की संख्या या खंड पंचायत 826, और उसके बाद में जो है नगर पालिका यूपी में 200 हैं, और अगर नगर निकाय यानी तीनों मिला के कितने हैं, तो 763 नगर निकाय जो है ये 763, जिसमें कि नगर ये जो है नगर पालिका नगर पालिका नगर पंचायत और ये जो है नगर निगम तीनों शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यूपी के किस जिला में काऊ सफारी पार्क की स्थापना की गई है, कौन सा पार्क, काऊ सफारी पार्क, यानी यूपी के किस जिला में काऊ सफारी पार्क की स्थापना की गई है। जैसे ये जो गोवंश है इनके संरक्षण के लिए, गोवंश के संरक्षण के लिए, गोवंश के संरक्षण के लिए जो है यूपी में काऊ सफारी पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ पर, ऑप्शन ए मेरठ, बी जालौन और सी जो है वाराणसी और डी जो है ललितपुर। काऊ सफारी पार्क, इसका आंसर होगा जालौन। और जालौन में कहाँ पर, उरई जालौन में काऊ सफारी पार्क की स्थापना की गई है। काऊ सफारी पार्क की स्थापना कहाँ पर, जालौन के उरई में। अच्छा, जैसे जालौन का जिला मुख्यालय पूछे तो जालौन का जिला मुख्यालय जो है ये उरई ही है। जैसे मेरठ की बात करें तो मेरठ में क्या है, मेरठ में डॉल्फिन प्रजनन केंद्र, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये मेरठ में है। मेरठ में डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है। और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र, अच्छा पूछ रहे से डॉल्फिन डे, जैसे अगर उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का जो है जलीय जीव पूछे, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव, तो ये डॉल्फिन ही है। और डॉल्फिन डे कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाते हैं। वाराणसी पे आते हैं। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में क्या है, वाराणसी में कछुआ प्रजनन केंद्र, कछुआ प्रजनन केंद्र, कछुआ प्रजनन केंद्र जो है ये वाराणसी में स्थित है। अच्छा, ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में क्या है, ललितपुर, ठीक है, ललितपुर में जो है ये भालू सफारी पार्क है, भालू सफारी
भालू सफारी पार्क कहाँ पर है ये? ललितपुर में है। और ललितपुर को और किस नाम जानते हैं इसको जो है? डैम सिटी ऑफ एशिया, डैम सिटी ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं, डैम सिटी ऑफ एशिया। इसको बांधों का शहर भी कहते हैं, बांधों का शहर भी कहा जाता है, बांधों का शहर। जैसे ललितपुर में ही जो है माता टीला बांध, राजघाट बांध, झांसी रानी लक्ष्मी बांध, परीक्षा बांध, तो ये ललितपुर में ही है। सुकमा डुकमा बांध। आगे अगले क्वेश्चन देखते हैं। यूपी का पहला साइंस पार्क, उत्तर प्रदेश का पहला साइंस पार्क जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यूपी का पहला साइंस पार्क, तो ऑप्शन ए जो है लखनऊ, बी जो है कानपुर, यूपी का पहला साइंस पार्क, बी जो है इसका कानपुर। और सी की बात करें इसमें ऑप्शन सी, ठीक है, जो ऑप्शन सी जो है ये शाहजहांपुर, और डी की जो है आगरा, ठीक है। और जो है ये कौन सा साइंस पार्क, इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ। यानी यूपी का पहला साइंस पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ। लखनऊ में साइंस पार्क। अच्छा, लखनऊ में ही देश का पहला पुलिस संग्रहालय, पुलिस संग्रहालय, ये भी कहाँ पे स्थापित किया गया है? देश का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये लखनऊ में ही स्थापित किया गया है। कानपुर की बात करें तो कानपुर को लेदर सिटी के नाम से जानते हैं, लेदर सिटी के नाम से जानते हैं कानपुर को। इसके बाद में जो है कानपुर को लेदर सिटी के नाम से, और यहाँ पे जो है टेक्सटाइल, ठीक है, ये टेक्सटाइल के लिए फेमस है, टेक्सटाइल के लिए, टेक्सटाइल के लिए, फुटवियर उद्योग के लिए, फुटवियर, ठीक है, फुटवियर के लिए भी ये फेमस है। उसके बाद में दलहन शोध संस्थान कानपुर में ही है। शाहजहाँपुर, अच्छा शाहजहाँपुर जो है इसको शहीदों की भूमि, शहीदों की भूमि कहा जाता है, शहीदों की भूमि शाहजहाँपुर। और ये 70वां नगर निगम है, 70वां नगर निगम शाहजहाँपुर है। आगरा की बात करें तो आगरा में जो है पहला वैक्यूम आधारित सीवर व्यवस्था यहीं पे स्थापित की गई है। वैक्यूम, आगरा में वैक्यूम आधारित सीवर सफाई व्यवस्था, यानी यूपी में सबसे पहले वैक्यूम आधारित सीवर सफाई व्यवस्था कहाँ से शुरू की गई है? तो ये आगरा से की गई है, ठीक है। लखनऊ में देश का पहला पुलिस संग्रहालय, और कानपुर को लेदर सिटी, इसके बाद में शहीदों की भूमि ये जो है शाहजहाँपुर, और आगरा जो है ये वैक्यूम आधारित सीवर सफाई व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यूपी का पहला अल्ट्रा सुपर पावर क्रिटिकल प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? यूपी का पहला अल्ट्रा सुपर पावर क्रिटिकल जो प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए जो है चित्रकूट, बी सोनभद्र, सी प्रतापगढ़, और डी जो है ये अयोध्या। पहला अल्ट्रा सुपर पावर क्रिटिकल प्लांट, जैसे ये कहाँ पर? तो सोनभद्र में। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? सोनभद्र में। ये क्या है? 1600, यानी ये अल्ट्रा सुपर पावर क्रिटिकल प्लांट, ये 1600 मेगावाट का बिजली प्लांट है, बिजली प्लांट 1600 मेगावाट का ये जो है बिजली प्लांट है, ठीक है। यानी 800 करके इसकी 2 इकाइयाँ स्थापित होंगी सोनभद्र में, 800 करके 2 इकाइयाँ इसकी स्थापित होंगी, और वहाँ से जो है ये बिजली पहुँचा जाएगी। जैसे चित्रकूट की बात करें, चित्रकूट, तो चित्रकूट में तुलसी जलप्रपात याद रखेंगे, तुलसी जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये चित्रकूट में है। उसके बाद में तुलसी जलप्रपात हो गया। पूछ ले ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंदाकिनी। चित्रकूट जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंदाकिनी नदी किनारे। और जो है यहाँ पे ऐसे चित्रकूट मंडल वगैरह है, वो भी याद रखेंगे। चित्रकूट मंडल, उसमें जो है 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सोनभद्र, इसका आंसर क्या था? सोनभद्र। और सोनभद्र में याद रखेंगे यहाँ पर जो है
58 करोड़ वर्ष पूर्व का यहाँ पर जीवाश्म मिला है। जीवाश्म यानी पूछ ले सबसे यूपी में किस जगह पर सबसे पुराना जीवाश्म मिला है, तो ये सोनभद्र में ही मिला है। सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ पर मिला है, तो सोनभद्र में। यहाँ पर जो है हाथी नाला बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की जाएगी। बायोडाइवर्सिटी पार्क, हाथी नाला बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, सोनभद्र में। हाथी नाला बायोडाइवर्सिटी पार्क, और ये सबसे पुराना जीवाश्म और पहला ईंधन। प्रतापगढ़ की बात करें, पूछ ले जैसे प्रतापगढ़ जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो सई नदी के किनारे ये स्थित है। प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है, तो प्रतापगढ़ जो है ये आंवले और ट्रैक्टर उद्योग के लिए, आंवला और ट्रैक्टर उद्योग के लिए ये फेमस है। आंवला और ट्रैक्टर उद्योग के लिए ये फेमस है। अयोध्या की बात करें, अयोध्या से भी याद रखेंगे, तो अयोध्या, ठीक है। अयोध्या में जो है एक तो जैसे यही कि अयोध्या मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो 5। अयोध्या मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो यहाँ पर जो है 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 5 कौन कौन से जैसे इसमें शामिल हैं अयोध्या मंडल में, 5 इसमें जैसे एक तो अयोध्या शामिल है, उसके बाद में जो है अयोध्या, और यहाँ पर बाराबंकी के बाद में फिर अमेठी शामिल है, अमेठी और अंबेडकर नगर। अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर, और यहाँ पर जो है सुल्तानपुर शामिल है, यानी सुल्तानपुर। ये जो है 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं अयोध्या मंडल से। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, यानी यूपी का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। यूपी का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है। ऑप्शन ए जो है 16.5%, 17.5 बी ऑप्शन, 7.33%, या जो है 20.2%। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, यानी 7.33% जो है ये यूपी का क्षेत्रफल है, और ये जो है भारत के इतने परसेंट है। इसका जैसे 16.5 की बात करें, ये 16.5 क्या है, तो 16.5 की बात करें, इससे क्या संबंध है। 16.5 ये यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की प्रतिशत, भारत की जनसंख्या की, ठीक है, प्रतिशत पूछे तो कितना है 16.5, यानी 16.5 जो है यूपी की जनसंख्या पूछ ले कि भारत की जनसंख्या की कितने परसेंट है, तो आंसर क्या होगा, ये 16.5। उसके बाद 17.5 की बात करें, तो 17.5 जो है ये भारत का क्षेत्रफल विश्व के जो नहीं भारत की जनसंख्या, ये क्या है, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या की परसेंट, विश्व जनसंख्या की प्रतिशत पूछे तो कितना होगा, ये 17.5, और इसका आंसर तो 7.33 है। और 20.2 उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर, यूपी की दशकीय वृद्धि दर जो है वो कितनी है, तो ये जो है 20.2%। और भी ऐसे कुछ इससे पॉइंट लिखते हैं हम। ऐसे बात करें यूपी के क्षेत्रफल की, तो यूपी का क्षेत्रफल कितना है, तो 240,928 वर्ग किलोमीटर। यूपी का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में जैसे ये 240,928, और पूछ ले कि यूपी का जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछे तो उत्तर दक्षिण विस्तार ये 240 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार, इसका आंसर क्या होगा, पूर्व से पश्चिम का विस्तार, तो ये 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। उसके बाद में जैसे यूपी का ऐसे पूछ ले राष्ट्रीय जो है पक्षी क्या है, ठीक है, और जैसे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, उसके बाद में राष्ट्रीय पुष्प,
राष्ट्रीय वृक्ष, और उसके बाद में जल राष्ट्रीय मछली अगर पूछे, राजकीय, ठीक है, ये जो है सारे राजकीय होंगे। राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष और राजकीय जो है ये मछली, ठीक है, और राजकीय चिन्ह वगैरह पता ही है। अगर इनकी बात करें तो पक्षी कौन सा है, सारस या क्रौंच, सारस या जो है इसका क्रौंच, ये जो है यूपी का राजकीय पक्षी है। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा, बारहसिंगा ये जो है पशु है। पुष्प की बात करें तो पलाश, पलाश या टेसु करके। वृक्ष कौन सा है तो अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष। मछली कौन सी है, राजकीय अगर मछली पूछे तो चीतल। अगर राष्ट्रीय जलीय जीव पूछे तो राष्ट्रीय जलीय जीव का आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा डॉल्फिन। और भी ऐसे अगर बात करें, जैसे राष्ट्रीय अगर खेल पूछ ले, खेल तो खेल कौन सा होगा, हॉकी, राष्ट्रीय खेल हॉकी। यूपी की जो है राजकीय खेल जो है हॉकी। और राजकीय अगर भाषा पूछे, राजकीय भाषा तो ये कौन सी हो जाएगी, हिंदी। राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी। और कब ये घोषणा की गई थी तो 1947 में। इसको कार्यालय में अनिवार्य, कार्यालय में अनिवार्य, कार्यालय में अनिवार्य कब किया गया तो 1968। द्वितीय राजकीय भाषा, दूसरी राजकीय भाषा की बात करें दूसरी तो ये उर्दू होगी। और उर्दू को कब 1989 में घोषित किया गया, दूसरी 1989 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपी के किस क्षेत्र की मिट्टी कंकरीली और पथरीली पाई जाती है, यानी किस क्षेत्र की यूपी में मिट्टी जो है कंकरीली और पथरीली है। ऑप्शन ए भाबर क्षेत्र, दूसरा तराई, तीसरा मैदानी और चौथा ऑप्शन जो है ये पठारी क्षेत्र। ठीक है, किस क्षेत्र की मिट्टी जो है कंकरीली और पथरीली। इससे बात करें भाबर क्षेत्र की तो जो इसका आंसर क्या होगा, भाबरी होगा। इसका आंसर क्या है, किस क्षेत्र की मिट्टी कंकरीली और पथरीली है, तो ये भाबर क्षेत्र की मिट्टी कंकरीली और पथरीली। अगर इसे तराई की बात करें तो तराई क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, तो तराई क्षेत्र यहाँ पर जो है दलदली मिट्टी जो है ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है, यानी तराई क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, दलदली है। और भाबर में कंकरीली पथरीली। अच्छा, मैदानी क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, तो मैदानी क्षेत्र की मिट्टी जो है ये जलोढ़ मिट्टी जो है ये मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ या इसी को दोमट के नाम से भी जानते हैं, दोमट, जलोढ़ या दोमट। अच्छा, इस जलोढ़ को दो भागों में बांटा गया है। जलोढ़ को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक पुरानी जलोढ़ और दूसरी जो है नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं, तो पुरानी जलोढ़ को जो है ये बांगर मिट्टी, बांगर ये जो है मतलब कम उपजाऊ वाली होती है। ठीक है, अनुपजाऊ करके, यानी ये जो है कम उपजाऊ, इसमें ज़्यादा उपजाऊपन नहीं होता है। लेकिन नई जलोढ़ को पूछा था किस नाम से जानते हैं, तो नई जलोढ़ का जो नाम है ये खादर जो है ये नई जलोढ़ है। अच्छा, पठारी की बात करें, पठारी तो पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी, पठारी या इसे बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पठारी या बुंदेलखंड क्षेत्र। इसमें कौन कौन सी मिट्टी, तो इसकी मिट्टी जो है इसे पड़वा या जो है इसको परवा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में इसे भोंटा के बाद में यहाँ पर मार या माड़ करके। ठीक है, फिर यहाँ पर राकर या इसी को राकड़ के नाम से जानते हैं, राकर या राकड़। ये कौन सी है, पठारी क्षेत्र की मिट्टियाँ या जो है बुंदेलखंड। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और याद रखेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र से ही ऐसे पूछा आता है कि लाल मिट्टी के क्षेत्र, उधर ही जो है लाल मिट्टी भी इधर ही आएगी। लाल मिट्टी जो इधर ही, अगर लाल मिट्टी के अगर क्षेत्र पूछे तो कहाँ पर, तो इसका क्षेत्र याद रखेंगे, जैसे झांसी
पूछा था कि झांसी में कैसी मिट्टी मिलती है, तो लाल झांसी हो गया। उसके बाद में जैसे मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, स्पेशल ये दो में, स्पेशल ये दो में, सोनभद्र, इसके बाद में चंदौली, और जैसे दक्षिणी प्रयागराज, दक्षिणी प्रयागराज यानी प्रयागराज का दक्षिण वाला क्षेत्र, याद रखेंगे ये सारी मिट्टियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं यूपी में? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी जो है 7, ऑप्शन डी जो है ये 11। तो कृषि जो है पारिस्थितिकी क्षेत्र, इसकी बात करें यूपी में तो 20, इसकी संख्या कितनी है? तो 20। यूपी में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20। अच्छा, ऐसे ये 9 की बात करें तो 9 क्या है यूपी में? कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र। अगर पूछे यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है, तो यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या ये 9 है। अच्छा, भारत में पूछे, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र, भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र, तो इनकी संख्या कितनी है? 15। भारत में टोटल कितनी है? 15। ठीक है, इसके बाद में जो है भारत में 15 है। और ये 7 तो जैसे यूपी के डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, बिहार से, उत्तराखंड से 7 डिस्ट्रिक्ट, नेपाल से भी 7 लगते हैं, और उसके बाद में जो है बिहार, नेपाल, उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ से लगने वाले डिस्ट्रिक्ट की संख्या 7 है। 11 डिस्ट्रिक्ट किससे लगते हैं यूपी के? तो मध्य प्रदेश से 11 लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी में चौधरी चरण सिंह या इसी को अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चौधरी चरण सिंह या अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पर है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी वाराणसी, अयोध्या या जो है कुशीनगर। चौधरी चरण सिंह या अमौसी, तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में। यूपी में लखनऊ में जो है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कुशीनगर में कौन सा है? तो कुशीनगर, कुशीनगर ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कुशीनगर में। अयोध्या में किस नाम से? इसका नाम भी चेंज हो चुका है अयोध्या एयरपोर्ट का, तो ये जो है अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। ठीक है, वाराणसी में कौन सा है? तो ये बाबतपुर, बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा बाबतपुर। अच्छा, इसी को जो है वाराणसी वाले को लाल बहादुर शास्त्री के नाम से, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये वाराणसी में। तो लखनऊ में ये वाला है, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह, कुशीनगर यहाँ पर। यूपी में टोटल 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं, टोटल 6 इंटरनेशनल हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यूपी में 6 हैं। 2 और हैं, 2 की बात करें तो एक जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? तो ये ग्रेटर नोएडा, मतलब गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट। उसके बाद में एक और यहाँ पर बन रहा है, यानी 6 हैं टोटल। एक उन्नाव में, उन्नाव में किसके नाम से है? तो नवाबगंज, नवाबगंज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, नवाबगंज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो टोटल यूपी में 6 हैं ये सामने। अगला क्वेश्चन है, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? हालांकि 2021 वाला 2023 में दिया गया है। ऑप्शन क्या है? ए शेख मुजीबुर रहमान, बी गीता प्रेस गोरखपुर, और सी जो है सुल्तान कबूस, ठीक है, कबूस बिन सैद, और डी जो है जूलियस केनियर करके। तो 2021 वाला कब मिला है? 2023 में। 2021 वाला 2023 में मिला है। और ये किसे मिला है? तो गीता प्रेस को, गीता प्रेस को। यानी यहाँ पे जो है सबसे अधिक धार्मिक पुस्तकें यहाँ पर, मतलब जैसे उनकी प्रिंटिंग प्रेस हुई है, तो गीता प्रेस को मिला है 2021 वाला। और कब मिला है? 2023 में। जैसे शेख मुजीबुर रहमान, इनको कब मिला है? तो इनको 2020 के लिए मिला है। 2020 का गांधी शांति अवार्ड किसको मिला है? शेख मुजीबुर रहमान।
और सुल्तान कबूस बिन सैद इन्हें मिला है 2019 वाला, 2019 का जो गांधी शांति अवार्ड सुल्तान बिन सबूत को। उसके बाद में जूलियस कैनियरे करके, इनका संबंध तंजानिया से है, तंजानिया, इनको पहला मिला है, पहला अवार्ड मिला है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब गांधी शांति इन्हीं को मिला है। अच्छा, और जैसे याद रखेंगे बात करें तो इसका पूछ ले स्टार्ट, ये कब से शुरू हुआ है, यानी गांधी शांति अवार्ड कब से शुरू हुआ है, तो 1995 से। कब से? 1995 से शुरू हुआ है, 1995 शुरू हुआ है। पुरस्कार पूछे, पुरस्कार राशि कितनी है इसमें? 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए जो है इसमें दिए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने शांति स्थापित की हुई हो तो 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 1995 से स्टार्ट है, और 1995 से गांधी जी की 125वीं जयंती पर स्टार्ट हुए हैं, जयंती पर स्टार्ट, यानी गांधी जी की 125वीं जब जयंती थी 1995 को, तब ये स्टार्ट हुए थे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो जो है यानी क्वेश्चन समाप्त हो गए। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करेंगे तथा जो है सब्सक्राइब भी करेंगे, और जो है अच्छे से अपनी तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू।